सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे जैसे समय हुआ बांसुरी भगवान बजा रहे हैं, गोपियां सब गई, स्वागत किया। भगवान ने एक बात कह दी, गोपियों, अगर तुम चंद्रमा का प्रकाश देखने नहीं आई हो, अगर निधिवन की शोभा देखने नहीं आई हो, यदि यमुना जी की लहरें देखने नहीं आई हो, तो तुम्हारे आने का कारण क्या है? अगर तुम ये सब देखने नहीं आई हो तो आने का कारण क्या है? सुनो, पतिव्रता स्त्री को आधी रात के समय श्रृंगार बना करके परपुरुष के सामने कभी भी जाना नहीं चाहिए। क्या करने आई हो? अब गोपियों का क्रोध का बांध टूटा और कहने लगी, कृष्ण, तुम ये कहते हो कि परपुरुष के सामने नहीं जाना चाहिए, एक बात मुझे बताओ। हाँ, मुझे ये बताओ कि जिस स्त्री का पति परदेश गया हो उस स्त्री को क्या करना चाहिए? बड़े मन से सुनना माताओं, तुम्हारे पते की बात है। भगवान से गोपिकाओं ने प्रश्न किया, जिस स्त्री का पति परदेश में रहता हो, परदेश गया हो, उस स्त्री को क्या करना चाहिए? कन्हैया कहने लगे, उस स्त्री को चाहिए कि पति का प्रतिबिंब घर में लगा ले, फोटो, और पति की फोटो की पूजा करे। कहीं जाए तो पति की फोटो को बता कर जाए, उस प्रतिबिंब की पूजा करनी चाहिए। गोपिकाएं कहने लगी, कृष्ण, फोटो की पूजा करने जा रही हो और तभी परदेश से पति आ जाए, तो ये बताओ कि फिर क्या करना चाहिए? उस समय क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा करें या असली पति की पूजा करें? कृष्ण कहने लगे, भैया, अरे गोपियों, जब परदेश से पति ही आ गया तो फोटो की पूजा क्या करना, फिर तो पति की पूजा करो। गोपियां दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में गिर गईं और कहने लगी, कृष्ण, अभी तक तो हम फोटो की पूजा कर रहे थे, पर आज असली पति मेरे परदेश से आ गए हैं, और जब असली पति आ गए तो मुझे फोटो का क्या करना? भगवान समझ गए कि ये गोपियां हमें परमात्मा समझती हैं, पति समझती हैं।